Hello everyone, today we are going to read lesson number 5 of class 6 and the name of the book is A Pact with the Sun and the lesson name is Tansen. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. आप लोगों ने पहले शायद तानसेन का नाम सुना होगा, एक महान संगीतकार जिसको हमारे देश ने पैदा किया. A singer called Mukundar Mishra and his wife lived in Behat near Gwalior. Tansen was their only child and it is said that he was a naughty child. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. एक सिंगर जिसका नाम मुकंदर मिश्रा था, वह अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर के समीप बेहात में रहता था. तानसेन जो था उनकी इकलौती औलाद थी. तानसेन जो था बचपन में काफ़ी ज़्यादा नौटी यानी कि शरारती हुआ करता था. अक्सर वो क्या है जंगल में खेलने के लिए भाग जाया करता था और कुछ ही टाइम बाद उसने क्या है पक्षियों और पशुओं की जो पूरी की जो वॉइसेस थी, जो बोलियाँ थी, उनकी नकल करनी सीख ली थी. इमिटेट का मीन्स होता है नकल करना. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them. Tired का मीन्स होता है थका हुआ और ग्रोव का मीन्स क्या होता है, जो वृक्षों का झुंड होता है. उसके बाद क्या है, जो एक फेमस सिंगर स्वामी हरिदास एक बार क्या है जंगल में से अपने डिसिपल्स यानी कि शिष्यों के साथ गुजर रहे थे और जो उनका जो ग्रुप था वो वृक्षों के झुंड के नीचे आराम करने के लिए बैठा. तानसेन ने उन्हें देखा. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. फ्राइटन का मीन्स होता है डराना. तो उन स्ट्रेंजर्स को फॉरेस्ट में देखकर जो तानसेन था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया. उसने अपने आप से कहा कि इनको डराने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा. ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रॉड लाइक अ टाइगर. वो क्या करता है, एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और टाइगर की तरह दहाड़ने लगता है. द लिटिल ग्रुप ऑफ द ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. अब जो ट्रैवलर का जो ग्रुप था वो डर के मारे थोड़ा सा स्कैटर्ड यानी कि इधर उधर बिखरने लगा था, लेकिन जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और इकट्ठे रहने के लिए कहा. डोंट बी अफ्रेड, ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन. वो उनको तसल्ली दिलाता है कि जो टाइगर्स होते हैं वो हमेशा क्या है डेंजरस नहीं होते हैं, हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए, हमें इसका जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए. सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said, only this naughty boy. अचानक उनमें से एक आदमी ने पेड़ के पीछे छुपे हुए बच्चे को देखा और उन्होंने स्वामी हरिदास को बताया यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है, यहाँ पर तो केवल एक क्या है नॉटी बच्चा है. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश him. He went to Tansen's father and said, your son is very naughty, he is also very talented, I think I can make him a good सिंगर. स्वामी हरिदास ने उसको बिल्कुल भी सज़ा नहीं दी, यानी कि तानसेन को कोई सज़ा नहीं दी. वो बल्कि तानसेन के पिताजी के पास जाता है और बोलता है कि जो आपका बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा शरारती है और साइड बाय साइड वो टैलेंटेड यानी प्रतिभावान भी है. ठीक, उसके बाद वो कहता है कि मैं सोचता हूँ आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, कि मैं इसको एक अच्छा गायक बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. जब तानसेन स्वामी हरिदास के साथ गया उसकी उम्र केवल 10 वर्ष की थी. He lived with him for 11 years learning music and became a great singer. वह उसके साथ लगभग 11 सालों तक रहा. उसने म्यूज़िक सीखा और एक अच्छा सिंगर बना. एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड. अब तक जो उसके पिता जो पेरेंट्स थे वो मर चुके थे. मुकंदर मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. जो मुकंदर मिश्रा थे उनकी क्या है क्लास जो विश थी, डाइंग विश यानी कि जो अंतिम विश होती है व्यक्ति की मरते हुए, वो उनकी विश क्या थी कि उनकी विश यही थी कि जो तानसेन जो है वो ग्वालियर के मोहम्मद गौस के पास जाए. मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन. मुकंदर मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड
हिम। जो मोहम्मद गौस थे वो काफ़ी एक पवित्र व्यक्ति थे और मुकंदर मिश्रा काफ़ी लंबे टाइम से उनके भक्त भी थे और उनके पास आया जाया भी करते थे। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mirgnaini, who was a great musician herself. There he met and married one of the ladies of the court. Her name was Husaini. ग्वालियर में रहते हुए अक्सर तानसेन जो है रानी मृगनयनी के कोर्ट यानी कि दरबार में जाया करते थे, जो स्वयं अपने आप में क्या है एक म्यूजिशियन थी। वहाँ पर जो है तानसेन की मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम हुसैनी था और जिसके साथ उन्होंने शादी की। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए जो सारे के सारे क्या संगीत के प्रति प्रेम रखते थे। Tansen had by this time became very famous. Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. अब तक जो तानसेन था काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था। कभी कभी वह सम्राट अकबर के दरबार में भी गाया करता था और जो अकबर थे वो तानसेन से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में शामिल होने का आग्रह भी किया। इंसिस्ट होता है आग्रह करना। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्परर। तानसेन जो है 1556 में अकबर के दरबार में जाता है और जल्दी क्या है सम्राट का फेवरेट बन जाता है। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अब जो अकबर था वो तानसेन को किसी भी समय गाने के लिए बुला लेता था, चाहे वो दिन था चाहे वो रात था। क्वाइट ऑफन ही वुड आज जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। अब कई बार जो अकबर थे वो तानसेन का संगीत सुनने के लिए उसके घर भी चले जाया करते थे जब वो अभ्यास करते थे। अकबर ने तानसेन को कई उपहार भी दिए थे और जो कुछ कॉर्टियर्स थे वो तानसेन से काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे थे। उसके बाद वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, दे डिक्लेयर्ड। वन ऑफ द कॉर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। अब उनके जो दरबार में एक जो पर्सन थे वो थे शौकत मियाँ और जो दूसरे कॉर्टियर्स थे वो भी तानसेन से इतनी ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जब तक जो हम तानसेन को रोइन यानी कि बर्बाद नहीं कर देते तब तक हम क्या है आराम से नहीं बैठेंगे। और जो शौकत मियाँ थे उनके माइंड में एक आइडिया आता है। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। हाउ विल डैट हेल्प अस, asked another man. If Rag Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burned to ashes. अब जो शौकत मियाँ थे वो उनको आइडिया देते हैं कि मुझे लगता है कि उससे हमें राग दीपक गवाना चाहिए। तो दूसरे जो लोग थे वो उससे पूछते हैं कि बताओ ये हमारी हेल्प कैसे करेगा। वो बोलता है कि यदि राग दीपक को अगर अच्छे तरीके से गाया जाए तो वो हवा को इतना ज़्यादा गर्म कर देता है कि जो सिंगर होता है वो खुद जलकर राख हो जाता है। शौकत मियाँ went to Akbar and said, we don't think Tansen is a great singer. Let us test him. Tell him to sing Rag Deepak. Only the greatest singers can sing it properly. तो शौकत मियाँ अकबर के पास दरबार में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें नहीं लगता कि जो तानसेन है वो एक अच्छा गायक है, हमें तो उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसको वो बोलता है कि अकबर को कि तानसेन को राग दीपक गाने के लिए कहिए। केवल जो उच्च कोटि के जो सिंगर्स है, जो अच्छे सिंगर्स है, वो ही इसको अच्छे तरीके से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। तो जो अकबर है बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है कि हाँ वो गा सकता है, उसे आप कुछ भी गवा सकते हैं। अकबर सेड तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। अकबर ने तानसेन को गाने के लिए कहा। तानसेन जो है वो डर जाता है लेकिन वो राजे की आज्ञा को मना नहीं कर सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। वो
तानसेन जो है अकबर की आज्ञा का पालन करता है और उसको बोलता है कि प्लीज़ कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं अपने आप को तैयार कर सकूँगा। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। डाउनकास्ट का मीन्स होता है इंसल्टेड। अब तानसेन क्या है, अपने घर वापस जाता है और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत और अपने आप को एपर्सन महसूस करता है। आई कैन सिंग द रागा, ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज। वो अपनी वाइफ को जाकर बोलता है कि मैं राग गा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इससे निकलने वाली गर्मी न केवल दियों को जला देगी बल्कि यह मुझे भी क्या है जलाकर राख कर देगी। एशिश का मीन्स होता है राग। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसको एक आइडिया सूझा। इफ समवन सिंग्स राग मेग एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। तब वो उसके माइंड में एक विचार आता है कि यदि कोई व्यक्ति उसी समय राग मेघ को गा दे जिस टाइम राग दीपक गाया जाए, उस समय क्या है वर्षा होगी। Perhaps our daughter सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। तो वो कहता है कि शायद जो हमारी बेटी सरस्वती है और उसकी सहेली जो रूपवती है वो ही ऐसा कर सकती है। He taught the two girls to sing राग मेघ, they practiced night and day for 2 weeks। उसने दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया और उन्होंने 2 सप्ताह तक लगातार दिन और रात राग मेघ की प्रैक्टिस की। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तानसेन ने उनको बताया कि तुम्हें दियों के जलने तक का इंतज़ार करना होगा और तब तुम्हें गाना गाना शुरू होगा। द लेजेंड गोज डैट ऑन द अपॉइंटेड डे एंड द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। अपॉइंटेड डे यानी कि पूर्व निर्धारित दिन, यानी कि जो ऑलरेडी जो दिन डिसाइड किया होता है उस दिन सारा का सारा जो कस्बा है वो तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। When he began to sing, the air became warm. Soon people in the audience were bathed in the perspiration. जैसे ही तानसेन राग दीपक गाना शुरू कर जाता है जो पूरी हवा थी वो गर्म हो जाती है और जो ऑडियंस थी वो पसीने में भीग जाती है। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड। जो वृक्षों पर पत्ते थे वो सूखकर नीचे गिरने लग जाते हैं। एज द म्यूजिक कॉन्टिन्यूड बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल। अब जैसे ही वो म्यूज़िक कंटिन्यू रहता है, वो राग दीपक चलता रहता है, जो बर्ड्स थे वो गर्मी के कारण नीचे गिरने लग जाते हैं और जो नदियों का पानी था वो अपने आप सूखना शुरू हो जाता है। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नाउ हियर एंड लाइटेड द लैम्प्स। अचानक से आग की लपटें उठने लगी और आसपास के दीपकों को जलाने लगी। तभी जो लोग क्या है टेरर के मारे डर कर भागने लगे और चीखने लगे। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ। उसी समय सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। और जो बादल था, जो आकाश था वो बादलों से भर गया और उसी समय बरसात शुरू हो गई। तानसेन वॉज सेव्ड। तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज डैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी डैट ही हैज़ कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। ही पनिश तानसेन्स एनिमीज। अब जो ये कहानी है वो बताती है इस घटना के बाद जो तानसेन था वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया और अकबर को इस बात का बड़ा अफसोस था कि वह उसके दर्द का कारण बना और उसने क्या किया कि तानसेन के जो एनिमीज थे उसको सजा दी। व्हेन तानसेन गोट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड को मीन्स होता है खुश हो जाना। जब तानसेन ठीक हो जाता जो पूरी की पूरी जो सिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स। तानसेन्स टॉम्ब इज इन ग्वालियर। इट इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। तानसेन का देहांत 1585 में हुआ। उस समय तक वह अकबर के दरबार में गायक रहा। उसने कई नए रागों की रचना भी की। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा भी है जो संगीतकारों के लिए एक पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ स्थान भी है।
So this is the story of famous musician Tansen. Hope you all like it. Thank you. Have a nice day.